का पूजा रहेगा। इसलिए आप लोग इस चूल्हे को जलाने के लिए इस बाटले को वोट दे करके आप लोग कामयाब बनाइए और उसके साथ साथ अपने इलाके को कामयाबी और तरक्की के साथ मनोवर करें आप। इसलिए हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इनको हमारे इस ऑल इंडिया मिशन बोर्ड की तरफ से इनको समर्थन लेटर दिया गया है। हम चाहेंगे कि आप लोग अपना वोट देकर के कीमती वोट देकर के इनको कामयाब थोड़े क्लोज और बेटा समीर सेटअप बोले दो ऑल क्लोज एक सेकंड चालू ऑल क्लोज। तो देखो ना सामने देखिए सेंटर में वन मिनट सर। ऑल विक्ट्री ऑल सब लोग बाटला विक्ट्री 7 नंबर सामने देखिए आरिफ भाई की निशानी क्या है सर? एक बार आपस में बोलिए सर। आपस में बोलिए सर। गैस का बाटला 7 नंबर निशान है। 7 नंबर निशान गैस का बाटला साथ ही दे दिया था। आज हम फिर मैदान में आए हैं, हम कफन बांध कर आए हैं। आप ये न समझें कि आजाद है तो कुछ नहीं कर सकेगा। हमारा देश आजाद है, हमारा उम्मीदवार आजाद है और हम भी आजाद हैं और हमारी आजादी की बुनियाद पर एक एक वोट हम सेकुलर वोटर से गुजारिश करेंगे। हम आप सिख ईसाई हिंदू से गुजारिश करेंगे, एक बार और सिर्फ एक बार आरिफ मोइन को अपना वोट देकर देखिए आप कि आपको कहां तक आपकी तरक्की होती है। हमने कांग्रेस से मुतालबा किया कि हिंदुस्तान में बहुत बिल तुम ला रहे हो, बिल पास कर रहे हो, लेकिन 2 बिल लाया जाए। 2 बिल की मांग किया हमने, हमारे उलमा ने 2 बिल की इसको आप पास कीजिए। दिल्ली में जाके मरकजी कांग्रेसी नेताओं से भी मिले और बीजेपी हुकूमत से भी मिले कि 2 बिल हमारा पास कीजिए आप। और वो 2 बिल क्या है? वो एक बिल का नाम है फसाद मुखालिफ बिल। हिंदुस्तान में फसाद मुखालिफ, जब भिवंडी में 1984 में फसाद हुआ, नाथपाड़ा जंक्शन में मस्तान तालाब में एक अजीमोशान कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने करवाया, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम ही था फसाद मुखालिफ कॉन्फ्रेंस। और उस कॉन्फ्रेंस में तय हुआ कि हिंदुस्तान में फसाद मुखालिफ बिल पास किया जाए, लेकिन कांग्रेसियों ने और कांग्रेसी नेताओं ने उस बिल को पसे पुष्ट डाल दिया, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये लड़ाओ और हुकूमत करो, फसाद करो और हुकूमत करो, ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये प्रिंट मीडिया का दौर है। अब तुम्हारी गंदी पॉलिसी नहीं चलेगी। हकीकत ये है कि अब सच्ची पॉलिसी चलेगी। हक वालों देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बड़ी तादाद में लोग यहाँ हमारे आए हैं, मौलाना उलमाए इकराम आए हैं और दानिश्वर आए हैं, ये सब लोग मिलकर के हम सपोर्ट करते हैं। और सिर्फ सपोर्ट नहीं करते हैं, हम वोट देने की अपील करते हैं गैस के बाटला पे आरिफ मोइन शेख साहब को, और हम समर्थन का लेटर देते हैं। तो वार्ड 165 से असेंबली 165 से तो आरिफ मोइन शेख साहब को हम लेटर देते हैं, समर्थन का खरीद जाता है। कब ये फैसला किया आपने, कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर आप फोकस करने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो वर्षों में चले आ रहे हैं। अंधेरी वेस्ट असेंबली में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो चले आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब में पहला तो मैं तमाम उलमाओं का और ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ कि ये आज मेरे समर्थन में उतरे हैं। क्योंकि इन्होंने जो है मेरी कुर्बानी को देखा है, मेरे काम को देखा है। मैंने अंधेरी वेस्ट असेंबली 165 में दौलत नगर से लेकर जोगेश्वरी तक बहुत काम किया हूँ।
मैंने जितने माइनॉरिटी इलाके आप लोग जाकर देखेंगे, जुगली, डोंगर, वारलेस, जनता कॉलोनी, दौलत नगर, जोगेश्वरी, मैंने हर जगह जो है टाइम दिया हूँ, पसीना दिया हूँ, लोगों के बीच में काम किया हूँ और वो काम किया हूँ जिनको ज़रूरत थी। आज दूसरे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि बड़ी पार्टी हमको टिकट दे दे, हम इलाके के काम पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन एक मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ये सोचता हूँ कि मैं पहला इलाके का काम करूँगा, उसके बाद लोगों के बीच में जाऊँगा। और इलाके में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं क्या हमें जो है हमारा हक नहीं मिलता है। जैसे कि जब बात आती है वक्फ बोर्ड पर बात करने की तो हमारे लिए कोई समर्थन नहीं करता, ये सब भाग जाते हैं। बात आती है हमारे हुजूर के ऊपर, हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी कर देता है तभी भी कोई जो है हमारे समर्थन में नहीं आता। सब मुसलमानों को ही रोड पे निकलना पड़ता है। कांग्रेस वाले भी गायब हो जाते हैं और बीजेपी वाले तो उनके ही समर्थन में रहते हैं जो हमारे लिए ये सब चीज़ करता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मैं हर एक वो आदमी का कैंडिडेट हूँ जो ये चाहता है कि अंधेरी वेस्ट हल्के में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और इलाके में हर एक वो सुविधा मैं दे सकूं जिनको लोगों की ज़रूरत हो। आज आप लोग ने देखा होगा कि जब जब मुसलमान को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा होता। कभी हमको झुंड में मारा जा रहा है, कभी हमको किधर लेके उठाकर लेके जाकर मारा जा रहा है और हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। आज एसआरए की जितनी स्कीम है ज़्यादा करके जो रुकी हुई है वो मुस्लिम एरिया की है। आप जाकर जो है अंधेरी वेस्ट में जू गली, डोंगर और वारलेस ये सब जगह पर जितनी भी एसआरए स्कीम है वहाँ पर ज़्यादा करके मुस्लिम लोग रह रहे हैं। और ये मुस्लिम लोग जो है आज 15-15 साल से इनको आज घर नहीं मिला हुआ है और ये घर के बाहर है। यहाँ तक के घर मिलना तो छोड़ दो, इनको मैं समझता हूँ 7-8 साल से रेंट तक नहीं मिला हुआ है। तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाले लोग ने क्या किया इन लोगों के लिए? कुछ भी नहीं किया है। ये बेचारे आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं और बस ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई कोई तो हमारे समर्थन में आएगा और हमारे लिए डेवलपमेंट और रेंट का काम करेगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपके बीच में आहिस्ते आहिस्ते लाता रहूँगा। लेकिन मेरा सब में बड़ा यही मुद्दा है कि मैं इलाके वालों से ये कहूँगा, अंधेरी वेस्ट असेंबली वाले से, कि आपको अगर एक पूरा पैकेज चाहिए काम का और आप लोग के साथ का, तो वो जो है आरिफ मोइनुद्दीन शेख है जिसकी निशानी गैस बाटला है। सर, आप जो है गली गली में घूमे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिला है? लोगों से आपने बातचीत की है, उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पांस आया, क्या बातचीत हुई है उनका? देखिए, मैं आज जो ये काम कर रहा हूँ सोशल सर्विस और पॉलिटिकल काम, मैं लगभग आज 2012 से कर रहा हूँ। 2012 से लेकर आज तक के मेरा कैरियर है ये, और सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस कदर जो है आवाम के बीच में रहता हूँ। आज इलाके में जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग इतने खुश हैं कि भाई हमको उसको वोट देना है जिसने काम किया, बल्कि उसको नहीं कि जिसने जाकर पैराशूट से टिकट लेकर आ गया। आज अंधेरी वेस्ट असेंबली में 80,000 मुसलमान हैं। आज शिवसेना पार्टी हर जगह जहाँ पर जो है 20, 25, 50,000 मुसलमान हैं, वहाँ शिवसेना पार्टी जो है अपना कैंडिडेट उतारती है और ये बोलती है कि भाई सब मुसलमानों को आप बोलो क्या हमको सपोर्ट करो। तो ये अंधेरी वेस्ट असेंबली में अगर 80,000 वोटर है, क्या शिवसेना पार्टी ये नहीं बोल सकती थी कि भाई हम तो मुसलमानों का सपोर्ट करेंगे? लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया कि वहाँ से मुसलमान को टिकट नहीं देकर जो है अशोक यादव को टिकट दे दिया। और आज मुसलमान जो वो अशोक यादव जो 10 साल गायब था, वो अशोक यादव जो इलाके में कभी कुछ काम ही नहीं किया, आज 10 साल पुरानी हिस्ट्री को ये वापस लाकर हमारे बीच में रख देते हैं और ये कहते हैं कि भाई इसको वोट दे दो, और उनको नकार देते हैं जिन्होंने इलाके में 15-20 साल से लोगों के बीच में काम किया हुआ है। सर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो पार्टी वाले हैं, जैसे कांग्रेस की अगर बात करें कि जब आप टिकट मांगने जाते हो तो वो मना कर देते हैं टिकट के लिए, जबकि पूरा जो वोटर से वोट को करवा लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ये मना क्यों करते हैं? इसके पहले जो है अंधेरी का जो एक नगर सेवक है मोहसिन हैदर, उनका ये साफ कहना था कि भाई मैं आज 4 बार का नगर सेवक हूँ। मैं 4 बार का नगर सेवक होने के बाद में मेरी जब इलाके में पूछा गया तो ये बोला गया कि भाई नहीं, टिकट जो है मोहसिन को मिलना चाहिए। लेकिन मोहसिन का ये बोलना है कि भाई मेरे को मुसलमान होने के वजह से टिकट नहीं दिया गया है। तो आप लोग ये सोचो कि भाई इनको मुसलमानों को ये भी बोल देना चाहिए कि भाई तुमको हमको जो है अगर पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं दे सकते हो तो मुसलमानों का वोट लेने का भी अधिकार जो है कोई पार्टी को नहीं है।
सकता है व्यक्तिगत हो, क्योंकि बगल में हम देखते हैं असलम शेख जो है नगर सेवक की विधायक तक बने 32 तक है। हो सकता है जो आपसी रंजिश हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस का जो अभी तक का ग्राफ है वो मुसलमानों के पक्ष में ही है। देखिए, आपसी रंजिश का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है, कोई इलाके की छोटी मोटी पार्टी नहीं है जिसको ये आपसी रंजिश देकर नाम देकर हम उसको टाल सकते हैं। और आपसी रंजिश किसको, मैं बात करूँ मुस्लिम को वोट नहीं मिल रहा है जी, तो असलम शेख को कैसे मिल रहा है? असलम देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बात असलम शेख की नहीं हो रही है, बात अंधेरी वेश के इलाके की हो रही है, जहाँ पर मुसलमान की हो रही है। मुसलमान की अंधेरी वेश इलाके में जो है 80,000 मुसलमान में से क्या 1 लाख मुसलमान नहीं मिला? आज पूरे महाराष्ट्र में जब एमपी की टिकट बांटने की बात आती है, पूरे महाराष्ट्र में एक मुसलमान इतना लायक नहीं है कि उसको टिकट दे सके ये लोग। आप लोगों को इनसे सवाल पूछना चाहिए कि ये महाराष्ट्र की इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर इनको अंदर एक एमपी नहीं मिला। और चलो एमपी मैं समझता हूँ कि भाई चलो हमको वोट देना है, हिंदू लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन जब विधान परिषद की बात आती है जहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ये लोग, इन्होंने वहां से भी मुसलमानों को बाहर कर दिया है। आज विधान परिषद में आप मेरे को बताओ कांग्रेस की तरफ से कौन मुसलमान है? आज बात सिर्फ एक की नहीं है, आज यहाँ पर टोटल 280 के लगभग सीट है। अगर हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर 25% है तो हमको जो है कम से कम 15% तो हिस्सेदारी मिलना चाहिए पॉलिटिकल में। लेकिन यहाँ पर कितने लोगों को जो है महाविकास ने टिकट दिया हुआ है? मैं समझता हूँ कुछ 8 से 10 लोगों को। और ये 8 से 10 लोग कितना परसेंट हो गए? मुश्किल से 2 या 3% हो गए। तो मेरे को बताओ, जब आप लोग 25% पॉपुलेशन से ये उम्मीद रखते हो क्या भाई ये हमको वोट दे, तो वो 25% में से आप लोग को एक 20 लोग लायक नहीं मिलते हैं क्या जिनको आप पॉलिटिकल हिस्सेदारी दे सको? अंधेरी विधानसभा में अगर मुस्लिम कैंडिडेट को पार्टी अगर टिकट देती तो आपका स्टैंड क्या होता? देखिए, मैंने पहले ही ये न्यूज़ वाले को बोल चुका था कि अगर कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी अगर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती है तो मैं अंधेरी वेस्ट असेंबली से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन इन्होंने हमसे गद्दारी किया है और इंशाल्लाह इस गद्दारी का जवाब जो है हम लोग सब मिलकर, पूरी आवाम मिलकर जो है वो इंशाल्लाह आने वाली 20 तारीख को बाटले का बटन दबाकर इनको देगी। और मैं और एक चीज़ अंधेरी वेस्ट असेंबली को आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग ने मेरा साथ दिया तो जो सपना आप लोग देखते हो क्या भाई अंधेरी वेस्ट से फिर से मुस्लिम कैंडिडेट है, मैं वो आप लोग का इंशाल्लाह पूरा करके दूंगा। आपसे एक सवाल है मेरा कि उलेमा काउंसिल ने जो सपोर्ट किया है पूरे महाराष्ट्र में एमबीए को, महाविकास आघाड़ी को, आपने अलग होकर जो है तो अंधेरी विधानसभा में सिर्फ आरिफ मोइन को क्यों हो? एक्चुअली उस क्षेत्र में मैंने खुद दौरा किया है, आरिफ मोइन शेख साहब के क्षेत्र में मैंने खुद दौरा किया है और वहाँ के लोगों से मैंने खुद कांटेक्ट किया और मैंने देखा कि आरिफ मोइन शेख साहब ने जो काम किया है हकीकत में उम्मीदवारी के मुस्तहिक़ किए हैं और इसी बुनियाद पर आज उलमाए कराम जमा हुए हैं और इनको अपने सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारी जो पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम ने इनके कामों का सर्वे किया है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने ज़ाती पैसे से, देखिए सरकारी फंड से पैसा खर्चा करना आसान होता है, वो आपकी खुद की कमाई का नहीं होता, वो टैक्स का होता है। लेकिन आरिफ मोइन शेख ये ऐसा बंदा है जिसने अपने पॉकेट से करोड़ों रुपया गरीबों के ऊपर खर्च किया है और ये प्रूफ भी है। बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं उनसे जाकर के आप पूछिए कि आरिफ मोइन शेख ने आपके लिए क्या किया है। हर गरीब इंसान इस बात की गवाही देगा कि आरिफ मोइन शेख ने जो कुर्बानी दी है और जिस तरीके से अपने पैसों को खर्चा किया है, आज तक उस विधानसभा की बात कर रहा हूँ, किसी एमपी और एमएलए ने ऐसा पैसा खर्चा ही नहीं किया है। जैसा आपने कहा कि इन्होंने गद्दारी की, तो इन्होंने कोई आश्वासन दिया था मुसलमान कैंडिडेट को हम देंगे? इन्होंने बिल्कुल आश्वासन ये दिया था। दूसरी पार्टियों ने, पहले कांग्रेस पार्टी से जो है आप लोग ने देखा होगा 8 से 10 कैंडिडेट होते थे, वो भी कम थे, लेकिन मैं समझता हूँ अभी 4 या 5 है। एमपी में यह आश्वासन दिया था कि भाई हम एक भी मुसलमान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एमएलए में हम लोग ज़्यादा देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसा विधान परिषद का इलेक्शन आया इन्होंने मुसलमानों को पूरा बाहर कर दिया। आज जो है इन्होंने 10 लोगों को सीट दिया हुआ है, जिसमें से जो लोग जीतेंगे वो रह जाएंगे, बाकी के वो भी बाहर हो जाएंगे। तो हमको ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि मुसलमान का जो है ये बॉयकॉट कर रहे हैं और मुसलमानों को जो है सियासती हिस्सेदार से बाहर करते जा रहे हैं।